बनाया अर्थात ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के पुत्र जो है शंभु मनु, और शंभु मनु के जो पुत्र उत्तानपाद, प्रियव्रत और तीन उनकी पुत्री आकृति, प्रसूति और देवकी। तीन पुत्री और दो पुत्र। प्रियव्रत महाराज बड़े थे, लेकिन प्रियव्रत महाराज से अब देखिए उन्होंने क्या देखा कि मेरे जो पिताजी है हजारों वर्षों तक तपस्या की, शंभु मनु तब संसार की। तो उन्होंने ये बोला कि मुझे जो है संसार से पहले मुझे भी आपके जैसा देखकर ले दीजिए। तो प्रियव्रत महाराज उस समय वो तपस्या की। अब जो है उम्र इनका होने लगा शंभु मनु का। तो अब वो बोलते कि देखो उत्तानपाद से कि बड़ा भाई तो तपस्या में गया, अब इस राज्य का संचालन कौन करेगा, क्योंकि मेरा तो उम्र अब हो चुका है। अब मुझे जो है भगवान का भक्ति करना है, जो भी 5-10 वर्ष बचा हुआ है। तो आप जो है तब तक संभालो। तो उत्तानपाद को राजा उन्होंने बना दिया, और राजा बन गए तो उनके अंदर भी जो ऐसा ही भाव था जो पिताजी का था। तो उनके जो है विवाह भी उन्होंने किया। तो विवाह करने के बाद कुछ कुछ ऐसे भी होते, कभी सुना होगा कि विवाह हुआ और वो लड़का जो है छोड़ करके और भाग गया, साधु बन गया। सुने ना कब? तो वहां पर वो गए नहीं, लेकिन संसार का जो रीति नीति था वो पालन कर रहे थे। अब उनका पहला जो विवाह हुआ उत्तानपाद का, उन धर्मपत्नी का नाम था सुनीति। सुनीति। तो सुनीति माता से विवाह हुए जो है कई वर्ष हो गए, और हमारे भौतिक संसार में ऐसी समस्या भयानक आज के समय में हो गया है कि विवाह से पहले जो है सब कुछ ठीक रहता है, माता पिता रिश्तेदार सब ठीक रहते हैं, और विवाह के यदि 1 साल 2 साल और 3 साल के अंदर यदि किसी का बच्चा माता जी का नहीं हुआ तो वही सब रिश्ते नाते जो है टूटने लगते हैं। अब देखो कैसा भाव है, कैसे बीती है। आप सोचते थे कि विवाह शादी कर दिए बच्चे का तो अब तो बड़ी खुशियां हमें प्राप्त होगा, लेकिन आपके हाथ में वो भी नहीं है। लेकिन जो पास पड़ोसी लोगों का भाव जो वो नहीं समझते, और वो उल्टा जो है बोलना चालू कर दे। लेकिन यदि कोई आध्यात्मिक यदि कोई बच्चा होगा तो सुसाइड नहीं करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। लेकिन आज के समय में वो बोल देते हैं
त्याग, डिवोर्स ले लेते हैं। उद्दान पाद के साथ भी जो है यही समस्या आया था, इसलिए शास्त्र को जो है जब इसमें रहेगा तो हमसे कभी भी कोई गलती नहीं होगा, यही शिक्षा मिलता है। नहीं तो क्या होता है, आज के समय में रोना धोना चालू हो जाता है। तो इस रोने धोने के चक्कर में कोई जो है बाजू वाला बता रहे हो बाबा के पास में चले जाओ, वो निर्मल बाबा है, नाम उसका निर्मल है लेकिन निर्मल नहीं, नाम निर्मल है लेकिन अंदर से निर्मल नहीं है। जाओ बाबा को, तो बाबा बोले अच्छा ठीक है आप ले करके आइए, और उसके बाद जो देखो केवल आपकी बहू आनी चाहिए, आपको नहीं आना। सोचिए ऐसे ऐसे कितने घटना घटित हुआ बाबा के चक्कर में फंस। कुछ तो ऐसे भी है कि अपने धर्म को भी जो है चेंज कर देते हैं।